नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होगा। जैसे जैसे एग्ज़ाम की घड़ियां नज़दीक आती हैं वैसे वैसे दिल की धड़कन थोड़ी सी तो बढ़ती है, लेकिन उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो लाजमी है, होता ही है, सबके साथ होता है। उसी फियर को ओवरकम करने के लिए हम एक बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी करते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, ताकि हमको ये आभास रहे कि कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जब हमको ये पता रहता है कि क्वेश्चन किस पैरामीटर से कितनी गहराई से पूछे जाते हैं, हम उसी अनुसार अपनी तैयारी करते हैं और वही है जो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करता है। तो इसी क्रम में हमने एक ये सीरीज स्टार्ट की थी। पूरे एमसीक्यू कंप्लीट करने का एक टारगेट है। हम बहुत सारे सब्जेक्ट को, बहुत सारे टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। शुरुआत हमने कंप्यूटर से की है, जिसके 3 वीडियो लेक्चर्स हम आपको दे चुके हैं। आज एक नया लेक्चर के साथ हम आप उपलब्ध हुए हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मेमोरी से रिलेटेड है और मेमोरी का वेटेज जो है वो उन सभी एग्जाम में जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मेमोरी से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो दिए गए ऑप्शन में से, जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन की अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सी मेमोरी की साइज कम है और कौन सी ज्यादा है, एक टाइप ये। दूसरा टाइप पूछा जाता है मेमोरी का कन्वर्जन, कितने जीबी में कितने एमबी, कितने जीबी में कितने बाइट या कितने केबी में कितने एमबी, इस प्रकार से कितना बिट कितना बाइट, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम क्वेश्चंस को देखते हुए इसी से आगे चर्चा करेंगे और इसी में टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो पहला का जैसे क्वेश्चन हम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, 1024 किलोवाट बराबर होता है। तो 1024 किलोवाट जो है वो लगभग बराबर होता है, काय के बराबर होता है। अब इन प्रकार के क्वेश्चन को करने से लिए पहले हम देखेंगे थोड़ी सी थ्योरी इसकी, ठीक। तो ये वाला पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल का आप स्क्रीनशॉट बना के रख लें और इनको याद करना पड़ेगा, ठीक। तो मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट जो है वो बिट है यहाँ पर, ठीक। बिट क्या होता है, 0 या 1। तो 0 या 1 को हम बिट बोलते हैं, 0 या 1, ठीक। तो 0 का मतलब होता है बिट का एब्सेंट होना और 1 का मतलब होता है बिट का प्रेजेंट होना, ठीक है। कंप्यूटर जो है वो हमारा बाइनरी में परफॉर्म करता है, या तो बिट प्रेजेंट होगी या एब्सेंट होगी, बीच का कोई माध्यम अभी तक नहीं है। क्वांटम कंप्यूटर में इस प्रकार की बातें होती हैं, लेकिन अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं, हमको हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तो सबसे छोटी यूनिट क्या होगी हमारे पास, बिट होगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, 8 बिट का कॉम्बिनेशन एक बाइट कहलाता है, ठीक। 8 बिट का कॉम्बिनेशन एक बाइट कहलाता है। और ऐसे ही 4 बिट का कॉम्बिनेशन जो है हमारा वो होता है एक निबल, ठीक। 4 बिट को क्या बोलते हैं, 4 बिट को निबल बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार एक निबल में कितनी बाइट हो गई, तो अगर हम बात करें एक निबल बराबर 2 बाइट, ठीक। तो बेसिक यूनिट क्या होती है, बिट, 0 या 1। 8 बिट या फिर 8 बिट का कॉम्बिनेशन एक बाइट कहलाता है, 1 बाइट कहलाता है। और 4 बिट का कॉम्बिनेशन एक निबल कहलाता है, ठीक। तो अभी जो ITI TO का एग्जाम हुआ इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हाफ बाइट, 1/2 बाइट बराबर क्या होता है, और उसमें आंसर जो था वो था एक निबल, ठीक। तो हाफ बाइट बराबर एक निबल या फिर एक निबल बराबर 2 बाइट, ठीक। इसको पक्षांतर करेंगे, यहाँ से यहाँ ले जाओ आप, तो 1 बाइट बराबर क्या हुआ, 2 निबल हुआ। तो इस प्रकार से बिट बाइट निबल हमको ये याद रखना है, कितने बाइट में कितने निबल और क्या। ये बेसिक यूनिट है, इसके बगैर आपका काम नहीं चलने वाला। और ये तालिका जो है, ये टेबल, इसको याद रखना पड़ेगा, इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब एक बाइट जो है हमारा वो 8 बिट के बराबर हो गया, ठीक। फिर उससे बड़ी यूनिट होती है के बाइट, के बाइट मतलब केबी, केबी मतलब किलो बाइट। तो 1 किलो बाइट में 1024 बाइट, ठीक। फिर ऐसे ही 1 मेगाबाइट होता है हमारा, 1 मेगाबाइट में 1024 केबी। 1 जीबी मतलब गीगाबाइट, और गीगाबाइट में 1024 एमबी। 1 टीबी, टीबी बराबर 1024 जीबी। 1 पीबी पेटाबाइट 1024 टीबी के बराबर होता है। 1 हेक्साबाइट, ये एच से स्पेलिंग शुरू होती है लेकिन इसको एक्सा ऐसा पढ़ते हैं, ठीक। एक्साबाइट इसलिए ईबी लिखते हैं। तो क्या होता है, 1024 पीबी के बराबर। 1 जेटाबाइट, जेटाबाइट बराबर 1024 ईबी। और योटाबाइट 1024 जेडबी। और बीबी मतलब ब्रोंटोबाइट जो होता है 1024 बाई बी के बराबर। ये टेबल हमको याद रखना पड़ेगी, खासतौर से गीगाबाइट और टेराबाइट तक।
यहां तक तो इसको याद रखना ही है। ठीक, ये बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट, मतलब इतना, ये यूनिट डायरेक्ट पूछ ली जाती है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फिर इनके कन्वर्जन को अपन डायरेक्ट देख लेंगे। तो सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है, ये एमपीपीएससी 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन है। ठीक, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर एमपीपीएससी 2016 का क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि 1024 किलोवाट बराबर होता है, किलोवाट मतलब क्या होता है, केबी। ठीक, अब एक केबी में होते थे 1024 बाइट, इनने क्या पूछा है 1024 केबी, तो 1024 केबी जो है वो बराबर होता है 1 मेगाबाइट के। अगर आप टेबल पर नजर डालेंगे तो आपको सीधा डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक, 1024 केबी बराबर होता है, ये यहां पर दिया हुआ है 1024 केबी। ठीक, 1024 केबी बराबर होता है, 1024 केबी बराबर होता है काय के, ये लिखा है सामने 1 एमबी के। ठीक, इस प्रकार से डायरेक्ट बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ नहीं है। 1024 केबी बराबर काय का, 1 मेगाबाइट का, सीधा सा आंसर है। इतने लड्डू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हमारे पटवारी के एग्जाम में भी आएंगे, फेवरेट क्वेश्चन होते हैं उनके। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, अब बताइए, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो हमने क्या देखा था, बेसिक यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट बिट है हमारी 0 या 1, और ऐसे 8 बिट का कॉम्बिनेशन जो है हमारा वो होता था क्या, 1 बाइट के। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक बाइट में कितने बिट, तो एक बाइट में 8 बिट, एक बाइट में 8 बिट। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, वो टेबल अगर हमको ध्यान रहेगी हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाइनरी भाषा कितने अंकों की होती है। लीजिए, बाइनरी भाषा, कंप्यूटर हमारा बाइनरी पे वर्क करता है, बाइनरी भाषा को मशीनी भाषा भी बोलते हैं। ठीक, अब बाइनरी को मशीनी भाषा भी बोल रहे हैं, तो बाइनरी भाषा कितने अंकों की होती है, बाइनरी में होता है 0 या फिर 1, तो कितने अंक हो गए इसमें, 2। आंसर क्या हुआ, 2। बाइनरी का आविष्कारक, लगे हाथ यहीं अपन देखते हैं, तो बाइनरी का आविष्कारक कौन सी है, एडा अगस्टा, लेडी एडा अगस्टा, इनको बोला जाता है बाइनरी का आविष्कारक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक बाइट में होते हैं। देखिए फिर वही क्वेश्चन इस प्रकार से रिपीट हुआ, ये पीएससी 2014 का क्वेश्चन है। ठीक, पीएससी 2014 में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक बाइट में होते हैं, क्या होते हैं, 8 बिट। बहुत इजी क्वेश्चन। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए। अब इस प्रकार ये होता है दूसरे प्रकार का, न्यूनतम मेमोरी इकाई की साइज चुनिए। अब दिए गए ऑप्शन में से हमको चुनना पड़ेगा, तो दिए गए ऑप्शन क्या है हमारे पास, दिए गए ऑप्शन में हमारे पास एक केबी है, एमबी है, जीबी है और टीबी है। तो न्यूनतम मेमोरी पूछे हैं, मिनिमम साइज क्या हो गई हमारी, केबी हो गया। और अगर इसी में पूछते मैक्सिमम साइज क्या है, तो मैक्सिमम दिए गए ऑप्शन में से क्या है हमारे पास, टीबी, टीबी मतलब टेराबाइट। ठीक, तो 1 केबी बराबर क्या होता है, 1 केबी में होते हैं कितने बाइट, 1024 बाइट। ठीक, तो 1 केबी में होते हैं 1024 बाइट। 1 एमबी होता है हमारा 1024 किलोबाइट, 1 जीबी होता है हमारा 1024 मेगाबाइट, और 1 टीबी बराबर होता है हमारा 1024 गीगाबाइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी, ये एक नया कंसेप्ट आया, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। तो अब इसको करने से पहले हमको थोड़ा सा मेमोरी के बारे में समझना होगा। ठीक, तो सपोज ये हमारी रैम है, ठीक है, अब ये हमारी रैम है। रैम की बेसिक यूनिट जो है वो ये होती है, इसको हम बोलते हैं सेल। रैम हमारे कई सारे ब्लॉक से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और हर एक ब्लॉक को एक सेल कहते हैं, और हर सेल की साइज जो है वो फिक्स होती है। कितनी होती है, एक सेल की साइज जो है वो फिक्स होती है, और वो 8 बिट या फिर 1 बाइट के बराबर होती है। ठीक, तो 1 बाइट एक सेल की साइज होती है। अब मान लीजिए कोई प्रोग्राम जो है वो रैम में एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए एक प्रोग्राम P1 है जो एग्जीक्यूट हो रहा है, मान लीजिए आप गाना सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो रहा है, आप पीडीएफ पढ़ रहे हैं, वो यहाँ पर चल रहा है। अब
इस जो हमने साइज बनाई है इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक 1 2 3 4 5 हैं। ठीक, तो यहाँ पर 5 ब्लॉक हैं हमारे पास। ठीक, एक ब्लॉक P2 ने ले लिया, एक ब्लॉक P1 ने ले लिया, तो बच गए कितने? 3। मान लीजिए कि P1 ब्लॉक जो है ये खाली हो गया, P1 प्रोस पूरा हो गया, गाना हमारा खत्म हो गया, P1 खाली हो गई। ठीक, अब जब P1 यहां से खाली हो गया तो हमारे पास क्या बचा? ये P1 ब्लॉक हमारे पास खाली हो गया। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, हमारे पास मान लीजिए कि नंबर ऑफ ब्लॉक जो है यहाँ पर ये 2 बचे हमारे पास। ठीक, ये 2 ब्लॉक खाली बचे, और अब कोई अगला प्रोग्राम आना है P3 जिसको चाहिए नंबर ऑफ ब्लॉक कितने? 4। ठीक है, अब नंबर और ब्लॉक यहाँ पर 4 चाहिए। मान लीजिए कि ये सब कुछ भरे हुए हैं, है ना, यहाँ पर कोई और प्रोसेस चल रही, केवल इतने ही ब्लॉक हैं जो हमारे पास खाली हैं, 2 ब्लॉक हैं जो हमारे पास खाली हैं। तो अब OS क्या करेगा? OS एक जुगाड़ लगाएगा। कैसी जुगाड़ लगाएगा? जो कि दुकानदार लगाता है। अब कोई भी अच्छा दुकानदार क्या करेगा? कोई भी अच्छा दुकानदार एक काम करता है, जब आप उस दुकानदार के पास जाते हैं कोई सामान लेने और दुकान में वो सामान नहीं होता, तो वो क्या बोलता है कि भैया बैठो, गोदाम में पड़ा है, हम सामान बुलवाते हैं। गोदाम में है नहीं है, एक्चुअल में गोदाम में बिल्कुल नहीं है। ये बात उसको पता है, आपको नहीं पता। उसने क्या बोला आपसे? आप बैठो, हम गोदाम से बुलवाते हैं। उसने अपने छोटू को बोला कि जाओ भैया गोदाम से उठा ला। छोटू भी गोदाम नहीं गया, छोटू गया है कहाँ? पिछली गली में दूसरी दुकानदार के पास, और वो वहां से सामान लेकर आया और उस दुकानदार ने आपको वो सामान उपलब्ध करा दिया। दुकानदार ने ऐसा क्यों किया भाई? उसके 2 फायदे हैं। एक तो हो सकता है वो उससे होलसेल प्राइस पे लाया हो और आपको उसने रिटेल प्राइस पे दिया हो, तो कुछ प्रॉफिट कमाई लिया। अगर नहीं भी प्रॉफिट कमाया उसने, तो उसने एक ग्राहक बना लिया। आपको पता है कि उसकी दुकान पे चीजें मिल जाती हैं, सारी चीजें उसकी दुकान पे मिल जाती हैं, तो आप हर बार उसी के यहाँ लेने जाओगे। ऐसा ही काम OS करता है। OS क्या करता है? जब कोई ऐसा प्रोग्राम आ जाए जो रैम में एग्जीक्यूट हो ही नहीं पा रहा है, मतलब रैम में उतनी जगह ही नहीं है जितना प्रोग्राम को रन होने के लिए चाहिए है, तो OS क्या करेगा? OS आपको इल्यूजन देगा, आपको बुद्धू बनाएगा। कैसे बुद्धू बनाएगा? वो कहेगा कि हमारे पास बहुत बड़ी मेमोरी है, आप कोई भी प्रोग्राम लेकर आओ, हम एग्जीक्यूट करा देंगे। वो क्या करता है ऐसे में? अब उसको पता है कि रैम में जगह तो है नहीं है। अब रैम में जगह नहीं है तो फिर कहां से लाएंगे? तो OS के पास एक ऐसे में एक मेमोरी होती है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। वो दौड़ा दौड़ा जाएगा सेकेंडरी मेमोरी के पास और सेकेंडरी मेमोरी से कहेगा कि भैया एक ऐसा प्रोग्राम आया है जिसको 4 ब्लॉक चाहिए और हमारे पास तो 2 ही हैं, तो एक काम करो, 2 आप उधार दे दो। तो यहां से 2 ब्लॉक जो है वो लेकर आएगा। ठीक, तो OS सेकेंडरी मेमोरी से कुछ ब्लॉक लेकर आया प्राइमरी मेमोरी में रैम की तरह। तो ये जो वर्चुअल मेमोरी है ये रैम का विस्तारित रूप है। ठीक, क्या है? रैम का विस्तारित रूप। एक्चुअल में रैम नहीं है, ये एक वर्चुअल है, ये इल्यूजन है, आपको एक आभास कराया गया है। तो जैसे आप रैम फिजिकली देख पाते हैं वैसे वर्चुअल मेमोरी नहीं देख पाएंगे, लेकिन OS ये इल्यूजन देता है यूजर को, ये आभास कराता है कि हमारे पास बहुत बड़ी मेमोरी है, हम कोई भी प्रोग्राम रन करा सकते हैं। इसलिए वो वहां से सेकेंडरी स्टोरेज से थोड़ी सी मेमोरी उधार लेकर आता है। अब जब ये मेमोरी को उधार लेकर आया तो ये रैम में सबसे ऊपर यहां पर फिट हो जाती है। ठीक, तो इसका एड्रेस अब यहां से 0 से स्टार्ट होगा। तो ये हमारी वर्चुअल मेमोरी, ये हमारी रैम, यहां पर होगा टोटल 4 सेल और यहां पर अब हो जाएगा हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट। और जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ ये सेकेंडरी मेमोरी से जो उधार लेकर आया था वो वापस कर देगा। ठीक, जो दुकानदार ने प्रोडक्ट लिया था, उससे खरीद के लाया था बाजू वाली दुकान से, उसको वापस तो करना पड़ेगा, तो वो वापस कर देगा। तो ये जो है वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करेगा, किस चीज पर निर्भर करेगा? ठीक, तो ये वर्चुअल मेमोरी का आकार जो है वो किस चीज पर निर्भर करेगा? वो निर्भर करेगा कि हमारे डिस्क में स्पेस कितना है। ठीक, भाई सेकेंडरी मेमोरी से लेकर आया सामान, तो सेकेंडरी मेमोरी में जितना होगा उतना ही तो ले पाएगा, पूरी का पूरा उससे ज्यादा तो ले नहीं पाएगा, और कुछ हिस्सा लेकर आता है, पूरा हिस्सा भी लेकर नहीं आता। अगर 4 सेल की आवश्यकता है तो 4 ही लेकर आएगा, बाकी वापस करेगा। तो वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है किस पर? डिस्क के स्पेस पर। ठीक, दूसरे दुकानदार से जो सामान लाया जितना उसके पास होगा वो उतना ही दे पाएगा, उससे ज्यादा सामान तो वैसे भी नहीं दे पाएगा। ठीक, तो ये था हमारा
डिस्क स्पेस पर डिपेंड करेगा। वर्चुअल मेमोरी जो है वो कहीं पर भी फिजिकल मेमोरी की तरह उपयोग नहीं होगी, वो फिजिकल मेमोरी की तरह आप उसको देख नहीं पाएंगे, एक इल्यूजन है, एक छद्म आभास कराया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें देखें, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। अब 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, देखिए ये हो गया कन्वर्जन वाला क्वेश्चन। ठीक, 1 मेगाबाइट में उसने पूछा है कितने बाइट होते हैं। तो हमने पिछली टेबल में क्या देखा था, 1 मेगाबाइट बराबर क्या होता है हमारा 1024 केबी। ठीक, 1024 केबी होता है, वो टेबल देखेंगे आप। अब 1024 केबी, उसने केबी तो पूछा नहीं, उसने पूछा है क्या कितने बाइट होते हैं। तो इस केबी की जगह हम लिख सकते हैं वापस से 1024 बाइट, और ये 1024 तो एज इट इज यहाँ लिखना पड़ेगा हमको। ठीक, तो ये हुआ 1024 इंटू 1024 बाइट, इसका आपको गुणा करना पड़ेगा, तब आंसर आपका आ जाएगा। तो कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 इंटू 1024 बाइट। ठीक, आंसर देखेंगे, गुणा करेंगे तो आएगा 10,48,576। ये क्या हुआ, ये हुआ है बाइट। अगर मान लीजिए कि उसने पूछा बिट कितने हैं, 1 मेगाबाइट में बिट कितने। ठीक, तो 1 बाइट में कितने बिट होते हैं हमको पता है, 1 बाइट में जो है वो 8 बिट होते हैं। तो अब 1024 इंटू 1024, और इस 1 बाइट की जगह हम यहाँ पर रख सकते हैं क्या, इस 1 बाइट की जगह हम यहाँ पर रख सकते हैं 8 बिट। ठीक, तो इस बाइट की जगह 8 बिट रखेंगे, तो 1024 इंटू 1024 मतलब ये हुआ, और 8 बिट इसमें गुणा करेंगे 8 का, तो क्या आएगा नंबर ऑफ बिट। तो 1 मेगाबाइट में नंबर ऑफ बाइट कितना 1024 इंटू 1024, और बिट कितना 1024 इंटू 1024 इंटू 8। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे मेमोरी का कन्वर्जन, मतलब कितने जीबी में कितने एमबी, और जो लास्ट क्वेश्चन देखा उससे रिलेटेड। और ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी, इस टेबल के बगैर आप इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। यूनिट कन्वर्जन हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो आसानी से हम इसको कर पाएंगे। ऐसा क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाएंगे, पीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। आप पिछले साल के या जो 2017 में पिछला पटवारी का एग्जाम हुआ था, आप वहां देखें, उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये वो पोर्शन है जिसको छोड़ने का रिस्क नहीं लिया जा सकता। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल रहते हैं, सभी लोगों से बनने वाले हैं। अब चूंकि सभी से बनने वाले हैं तो बहुत आवश्यक है कि हमसे भी बननी चाहिए, क्योंकि अगर हमसे नहीं बने तो यहाँ पर हम पीछे हो जाएंगे। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम इसमें थोड़ी सी न्यूमेरिकल अभी और करेंगे। हम रैम, रोम, कैश मेमोरी क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी और क्या होती है इसको देखेंगे। हम हार्ड डिस्क के कुछ टाइप्स होते हैं उनको और देखेंगे। तो अभी हमने केवल इतना किया है कि ये जो एक पोर्शन जो न्यूमेरिकल पर आधारित था उससे संबंधित थ्योरी देखी है। अभी हम पूरा एक लेक्चर और लेकर आने वाले हैं जिसमें हम मेमोरी के पूरे टाइप्स को समझेंगे, और उससे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन पर भी चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिनको इनकी आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग बहुत शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं। अगर वो तैयारी करने के क्रम में अपने मंजिल तक पहुंचते हैं और उसमें मेरा थोड़ा सा भी सहयोग या थोड़ी सी भागीदारी हो, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। अब इसी वीडियो में आप इतना ही, और बने रहें, हम आगे प्रयास करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।